अगर किसी पौधे को आपने लगाया है तो उसकी देख रेख करना, उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका काम है। और तब ज़रूरी है ये जब आप ये चाह रहे हो कि आपका वो पौधा जो आपने लगाया है वो अच्छे से बढ़े, अच्छे से फूले फले। उसी पौधे को अगर 2 लोग लगा रहे हैं तो उन दोनों ही लोगों का ये काम है कि उसकी देख रेख करें। जो 2 लोग रिश्ते में होते हैं वास्तव में उन दोनों को ही ये चाहिए होता है कि उस रिश्ते की परवाह करें, उस रिश्ते की देख रेख करें, उसको नरिश करें, उसको इनरिच करें। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे उस रिश्ते को किसी भी तरीके का नुकसान हो। बस यही केयरफुल होना है। इस जगह पे अगर आप केयरलेस हो जाते हैं, आप इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि आप रिश्ते को इनरिच कर रहे हो या आप इस रिश्ते को किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हो, तो फिर उसका खामियाजा जो होता है या उसका जो रिजल्ट होता है वो दोनों ही लोग भोगते हैं। ये बात आप भले लीजिए कि कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो नाराज है या जो अलग होना चाह रहा है और ये सोच रहा है कि वो उस रिश्ते को ख़त्म करके अपने आप को बेटर करेगा, पर ऐसा होता नहीं। किसी भी रिश्ते को जब आप ख़त्म करते हैं या उसको उससे दूर हटते हैं तो उसकी भरपाई तो आपको करनी ही पड़ती है। तो अगर 2 लोग किसी रिश्ते से जुड़े हुए हो तो जरूरी है कि दोनों ही लोग एक दूसरे की बात को या कोई भी बात कहने से पहले, कोई भी काम करने से पहले या कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार ये विचार जरूर होना चाहिए कि सामने वाले पर उसका क्या प्रभाव है, सामने वाला उस बात को कैसे ले रहा है, सामने वाला उस बात को कैसे समझ रहा है। रिश्ते की एक खास बात ये होती है कि जब भी कोई रिश्ता किसी से बनता है तो उस रिश्ते में अमूमन लोग ये उम्मीद करने लगते हैं कि उसकी जो बात है या जो वो बात कहे उस बात को सामने वाला एक्सेप्ट कर ले, यानी कि हर बात जो वो चाहता है वो पूरी हो, हर काम जो वो चाह रहा है वो हो जाए। ये जो एक्सपेक्टेशन है ये ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो ये फील कराती है कि आप सामने वाले की बात को नहीं समझ। तुम्हारे साथ यदि किसी का रिश्ता है, तुम किसी रिश्ते में हो, तो उसमें इस बात का भी बहुत महत्व है कि ये जरूरी नहीं कि आपकी हर बात मानी जाए या सामने वाला आपकी हर बात मान सकने में सक्षम हो। ऐसा बिल्कुल जरूरी है। और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर सामने वाला कोई बात कह रहा है तो उसकी बात को तुरंत ना से जवाब दिया जाए या तुरंत ऐसा जवाब दिया जाए जो नेगेटिव है, जो नकारात्मक है, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। किसी चीज को ना कहने में भी उसके कई तरीके होते हैं। एक ना ऐसा होता है जो नेगेटिविटी से भरा होता है, एक ना ऐसा होता है जो ये दिखाता है कि भाई मैं अक्षम, मैं आपकी बात को नहीं मान सकता। एक ना जो होता है वो ऐसा होता है जो ये कहता है कि तुम चुप रहो, मैं जो कहूं वो मानो। एक ना ऐसा होता है जिसमें ईगो भरा होता है, अहंकार होता है। तो जिस तरीके का आप ना कहते हो सामने वाला वैसे ही उसको परसीव करता है। भले ही आप किसी की बात को ना माने, लेकिन कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि आप सामने वाले की बात का महत्व समझें, सामने वाले की बात के महत्व को समझें। जब आप किसी के बात का महत्व समझते हैं तो फिर अगर आप किसी चीज को ना कहते हैं या किसी चीज को अक्षमता अपनी दिखाते हैं तो वहां पर भी बात पॉजिटिव ही मानी होता है कि कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि आपने किसी बात को महत्व नहीं दिया, आपने किसी बात को इग्नोर किया और उस इग्नोरेंस के कारण से आप ऐसी स्थिति में फंस गए या आप स्ट्रगल करने लगे। मैरिड लाइफ जो थी आपकी वो स्ट्रगल करने लगी। शादी से पहले और शादी के बाद ये 2 तरीके का लाइफ है।
शादी से पहले की लाइफ अलग है, आप पर निर्भर करती है, लेकिन शादी के बाद आपके साथ साथ उस व्यक्ति पर भी निर्भर करती है जिस व्यक्ति के साथ आप मैरिड लाइफ में इस बात को एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि हर एक दिन एक जैसा नहीं। कभी आप ये सोचोगे, कभी आप ये पाओगे कि मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी चल रही है। हो सकता है अगले ही दिन आप ये रियलाइज करो कि इससे ज़्यादा स्ट्रगल शायद किसी दूसरी की मैरिड लाइफ में नहीं।